नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेणु बाला आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ मुख्य खबरों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हुए। खास होने से पहले उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कृषि विधेयक के खिलाफ आंदोलन को लेकर कहा है कि जिस तरह पंजाब और हरियाणा में आंदोलन हुए हैं, उसी तरह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ भी कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी हमने 2 दिन का समय देने का आग्रह किया है। उनके आने के बाद बड़े बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। जैसे डेट मिलेगा तो फिर हम लोग करेंगे। राहुल जी को से हमने तो ऐसा कुछ नहीं जी। 7 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहे हैं राहुल गांधी। कहाँ? अभी राहुल जी से डेट मिला नहीं है, और जैसे डेट मिलेगा तो फिर हम लोग करेंगे। ये तो चरणबद्ध आंदोलन होगा, किस ढंग से फिर जैसा वो बनाइए आपको? देखिए, जैसे पंजाब और हरियाणा में हुआ है, और जो AICC का मार्गदर्शन होगा उसके हिसाब से यहाँ भी कार्यक्रम आयोजित होगा। राहुल जी को से हमने रिक्वेस्ट भेजा है कि 2 दिन का समय हमारे छत्तीसगढ़ के लिए दें, और क्योंकि चुनाव भी है और बीच में उन्हें आना है, तो दोनों चीज़ों को देखते हुए जैसे समय हम लोगों को मिलेगा, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बड़ा कार्यक्रम यहाँ आयोजित करें। कौन है ये जो गालियां निकाला जरा? प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपने विधानसभा क्षेत्र में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबर सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं खाद्य मंत्री ने सीतापुर में बने 5 करोड़ 50 लाख की लागत से 10,800 मीट्रिक टन वेयर हाउस का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ने कहा है कि वेयर हाउस के बन जाने से चावल का रखरखाव अच्छे से होगा, साथ ही साथ आसपास के लोगों को काम भी मिलेगा। वहीं इस महीने को होने वाले विशेष सत्र में इस बात की चर्चा होगी और किसानों के हित के लिए इस सत्र की बैठक बुलाई गई है। वहीं धान से एथेनॉल बनाने को लेकर कहा है कि देश का पहला राज्य होगा जो पेट्रोल के क्षेत्र में काम करेगा। आप सब जन के जो ये समय चिंता है, पूरा देश की कृपा 10,800 मीट्रिक टन का यहाँ पर गोदाम का आज उद्घाटन किया गया है, जिससे इस क्षेत्र के साथ साथ बगल वाले जिले का भी यहाँ पर चावल जमा हो सकेगा, जिससे यहाँ के लोगों को काम मिलेगा और पहले से ज़्यादा अनाज का भंडारण होगा। विशेष सत्र 27-28 को बुलाया गया है। उसमें केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि बिल लाया है, उसमें किसानों का अहित हो रहा है, वो उसके प्रभाव से बचाने के लिए और किसानों के हित में नया कानून बनाने के लिए विशेष सत्र आहूत किया गया है। पिछले वर्ष अक्टूबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी और मुझे लेकर के गए थे, और तब से वो प्रयास कर रहे थे कि एथेनॉल बनाने के लिए धान से अनुमति मिले। अब जाकर के धान से एथेनॉल बनाने के लिए अनुमति प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को इससे फायदा होगा। किसानों को क्या फायदा होगा? किसान ज्यादा उपज बेच पाएंगे, ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। रबी के खरीफ के साथ रबी जो समर पेडी है उसको बेचने के लिए उनको मौका मिलेगा, किसानों को ज्यादा लाभ होगा। छत्तीसगढ़ सरकार पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भूपेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है किसान जपने वाली सरकार किसानों को दे रही है नकली खाद, जिसके छिड़काव से फसलें बर्बाद हो रही हैं, और यही वजह है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और भूपेश सरकार अपनी गलती को छुपाने के केंद्र सरकार की आड़ में छुपने का प्रयास कर रही है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष को किसानों के मामले पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में लगातार किसानों के द्वारा आत्महत्या की जा रही है, और विशेष करके अभी जो 3 घटनाएं घटी है, जिसके पहले महासमुंद में किसान ने आत्महत्या किया था। ये बयान कांग्रेस का
कि केंद्र के कानून के कारण में वो आत्महत्या किए हैं। केंद्र के कानून तो अभी यहाँ पर लागू भी नहीं हुए हैं और उनको मालूम भी नहीं है। वास्तविक में जिस प्रकार से इस सरकार के द्वारा नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाई और इसको लेकर के किसान 3 बार डालने के बाद भी जब उसके फसल की स्थिति सुधार नहीं हुई और ग्लानिवश ये देख लिया कि मेरा पैसा भी चला गया, फसल भी खराब हो गई, किसान ने आत्महत्या कर लिया। और इस प्रकार से जिस प्रकार से सरकार यहां पर इनके राज्य में उनको संरक्षण और संरक्षण के कारण में अवैध कारोबार और गोरख धंधा जो चल रहे हैं, उसके कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानून तथा महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार में कांग्रेस एक बार फिर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। इस बार प्रदेश भर में कांग्रेस नेता अलग अलग दिन अलग अलग दिवस के रूप में आंदोलन करेंगे। सांसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि कृषि बिल के विरोध में छत्तीसगढ़ में भी 7 नवंबर को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। इसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत सभी दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। ऐसे भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा की रैलियों की तरह राहुल गांधी रायपुर में भी शामिल हो सकते हैं। द्वारा लगातार किसानों के विरोध में जो कानून बनाए जा रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथों कॉरपोरेट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून ला करके हमारे किसानों को मजदूर बनाने की जो दिशा में कानून बनाने का काम कर रही है, उसके खिलाफ पूरा देश में कांग्रेस पार्टी और पूरा हिंदुस्तान के किसान आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा होगा हरियाणा, पंजाब और बिहार, यूपी में आंदोलन शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी क्रमबद्ध आंदोलन चल रहा है। हमारे किसानों के हस्ताक्षर अभियान अभी चल रहे हैं। हम लोगों ने पिछली बार भी कहा था, आदरणीय राहुल जी को हमने आमंत्रित किया है। जिस तरीके से पंजाब में उन्होंने ट्रैक्टर रैली किया और किसानों को समर्थन दिया है, छत्तीसगढ़ में भी संभावित तिथि 7 तारीख को, नवंबर 7 को छत्तीसगढ़ में भी उनका आगमन की संभावना है। हम लोग छत्तीसगढ़ में भी एक ट्रैक्टर रैली किसानों का करना चाहते हैं। केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि केंद्र के सारे कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के साथ छत्तीसगढ़ के किसान हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र 27 और 28 अक्टूबर को आहूत किया जाएगा। इस सत्र में राज्य सरकार केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विधायक पेश कर सकती है। वहीं सत्र में कुल 2 बैठकें होंगी। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया, केंद्र सरकार के नए कानून को लेकर निष्प्रभाव करने के लिए किन बिंदुओं पर संशोधन करना है, इसके प्रस्ताव को लेकर विधानसभा में हम आएंगे। विधानसभा विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस सरकार अपना बहुमत का मजाक और दुरुपयोग कर रही है। ये सत्र और चित नहीं है, भीड़ में इकट्ठे होकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने 2 कृषि कानून, 1 आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन और लगभग 4 श्रम कानूनों में संशोधन किया है। श्रम कानूनों का संशोधन मजदूरों के खिलाफ है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में लिमिट हटाने का जो प्रावधान किया गया है वो आम उपभोक्ताओं के खिलाफ है। और हमारे दोनों कृषि कानून को हम लोग ये मान के चलते हैं कि इससे हिंदुस्तान के किसानों को खूब नुकसान होने वाला है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक देश एक बाजार की अगर कल्पना करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो उसमें एक दर तय करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी लिख दे तो किसानों में कोई आपत्ति नहीं होगी। और जब तक केंद्र सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ती है तो इसका विरोध सारे हिंदुस्तान के किसान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरी बात है, हमारा पूरा प्रदेश मॉडल स्टेट है किसानों के मामले में। हम किसानों को धान की कीमत 2500 रुपये क्विंटल देते हैं। भूपेश जी ने कहा है कि 2500 रुपये से कम किसानों को नहीं मिलना चाहिए। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1860 रुपये से ज़्यादा किसानों को नहीं मिलना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ किसानों का दुर्भाग्य होगा केंद्र के कानून को यहाँ लागू करना। इसलिए हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए
हमारा अपना कानून बने। इसीलिए महामहिम के पास हम लोगों ने नस्ती भेजी थी और सौभाग्य से माननीय राज्यपाल महोदया ने 27 और 28 अक्टूबर के स्वीकृति विधानसभा सत्र के लिए उन्होंने दी है। कृषि कानूनों में परिवर्तन जो केंद्र सरकार कर रही है उसको निष्प्रभावी करने के लिए छत्तीसगढ़ में हम अपने किन कानूनों के किन बिंदुओं पे संशोधन करना है उसको प्रस्ताव लेकर के हम विधानसभा में आएंगे, अपना कानून बनाएंगे और छत्तीसगढ़ के किसानों के, मजदूरों के और श्रमिकों के हित में हम नया कानून बनाने जा रहे हैं। कि विधानसभा का विशेष सत्र उन्हीं परिस्थितियों में बुलाया जाता है जब कोई विशेष मामला हो, जब कहीं बाढ़ आ गई हो, कहीं पर दुर्भिक्ष हो, कहीं पर अगर विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जाएगा तो राज्य का विकास रुक जाएगा, या फिर कोई युद्ध का समय हो, या कोई बजट में ऐसे प्रोविजन करने की आवश्यकता हो कि जिसके बिना प्रदेश नहीं चलेगा, तो ये सीधा सीधा बहुमत का दुरुपयोग है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये सीधा सीधा कोई विवेकवान लोगों का निर्णय नहीं है। और इसमें राज्यपाल जी को भी विवाद में इन्होंने डाला। और अगर सत्र बुलाना है, अगर हिम्मत है तो 10 दिन का सत्र बुलाओ, उसमें चर्चा करो, जरा रेत माफियाओं की चर्चा करो, दारू माफियाओं की चर्चा करो, भू माफियाओं की चर्चा करो, कोकीन माफियाओं की चर्चा करो। अगर विधानसभा का सत्र बुलाना तो इस बात के लिए बुलाना है कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक रेत की खुदाई बंद है और रोज समाचार पत्रों में छपता है कि इतने ट्रैक्टर, इतने ट्रक, इतने हाईवा, रोज समाचार पत्रों में छपता है कि दारू भट्टी में लूट हो गई, रोज समाचार पत्रों में छपता है कि जय स्तंभ चौक पर हत्या हो गई, गुरुद्वारे के पास हत्या हो गई। तो इन पर चर्चा करो ना, ये जरूरी चीजें। राजनीति करना जरूरी नहीं है। और ये जो सत्र है सिर्फ राजनीतिक सत्र है और हम तो चाहेंगे कि सत्र बुलाना तो 10 दिन का सत्र बुलाएं और उसमें पूरे राज्य की चर्चा करें। जो नया कानून मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बढ़ती प्याज की कीमतों पर कहा है कि अभी कीमतें और बढ़ेंगी। जब रेट बढ़ता था तो कालाबाजारी की जाती थी, जब कलेक्टर और राज्य सरकार को अधिकार था किन आवश्यक वस्तुओं पर अधिनियम के मुताबिक वह सामान जनता को उपलब्ध करवाए। वर्तमान में राज्य सरकार कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए कीमत बढ़ेगी। इस बात का तो हम सभी विरोध कर रहे हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम को हटा दिया है, इसलिए कीमत बढ़ने पर सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी। और बढ़ेगा क्योंकि इसमें जब रेट बढ़ते थे और जो लोग ज़्यादा अपने गोडाउन में कोई भी सामान रख लेते थे तो कलेक्टर को अधिकार था, राज्य सरकार को अधिकार था कि वहाँ वो छापा डाल के वो सामान बाजार में उपलब्ध कराए। लेकिन अब स्थिति ये है कि कोई कितना भी गोडाउनिंग कर सकता है, लेकिन सरकारें कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो कीमत में उछाल आएगी ही। जो चीज़ कम होगा उसको पकड़ लेंगे और उसके बाद फिर रेट बढ़ेगा। इसी बात का तो विरोध है। जो 1955 के जो नेहरू जी ने कानून बनाया था वो कानून इसीलिए था कि आम उपभोक्ता को वाजिब दर पे वो सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जिनको दायरे में रखा गया था। अब चूंकि उसको हटा लिया गया है तो फिर कीमतें बढ़ेगी और सरकारें कुछ नहीं कर पाएगी। जी देखिए, इसमें सरकार, भारत सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है और इसलिए हमने अनेक बार पत्र भी लिखा है और निवेदन भी किया था कि इसमें राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर न कराएं, इसमें फिर पुनर्विचार करें। ये केवल किसानों पे मार पड़ने वाली नहीं है बल्कि आम उपभोक्ता पे मार पड़ने वाले ये कानून है। ये किसानों के हित में है ही नहीं, ये केवल पूंजीपतियों के हित में ही ये कानून बनाया गया। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK24।